हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। तो यहाँ पर हमारे ठाकुर जी का, श्री जी का स्नान हो गया है और भोग प्रसादी भी हो गई है। अब हम सभी वस्त्रों को धुल लेते हैं। अभी कुछ समय पहले मेरी कुछ महिलाओं से बात हो रही थी, तो वो बता रही थी कि दीदी हम तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, बहुत व्रत भी करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दान भी करते हैं और होम हवन भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर में ना धन नहीं टिकता है, बरकत नहीं होती है और बहुत मेहनत से धन कमाते हैं ईमानदारी के साथ, लेकिन घर में कलह कलेश रहता है, धन नहीं टिकता है, सुख शांति नहीं रहती है। तो देखिए, हमें जो है कुछ ऐसे नियम लेने होंगे, कुछ ऐसे कार्य करने होते हैं जिनसे हमारे घर में जो है धन टिका रहे और हमारे घर में बरकत हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे नियम बताऊंगी जिनको अगर आप जो है रेगुलर करते हैं, ठीक है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिनको आप अपनाते हैं, तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। अच्छा, इन नियमों को करने के लिए कोई शुभ बार या कोई शुभ मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं है। आप आज से ही इन नियमों को लेकर के कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला नियम होता है, जो हमारे घर में पुराने वस्त्र रखे होते हैं जिनको कोई भी नहीं पहनता है, चाहे वो बच्चों के हैं या घर के किसी भी सदस्य के वस्त्र हैं, अगर उनको कोई नहीं पहनता है, आपके घर में वो बेकार पड़े हुए हैं, तो आपको क्या करना है, उन वस्त्रों को निकालना है छांट के और उनको साबुन से, सर्फ से बहुत अच्छे से धुल लेना है। धुलने के बाद आपको सुखाना है और सुखा करके उनको जो है दान कर देना है। ठीक है, इस तरह के जो पुराने वस्त्र घर में रखे होते हैं ना, ये घर में नेगेटिविटी लेकर के आते हैं। इसी तरह से अगर आपके घर में प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के डब्बे खाली टूटे फूटे पड़े हुए हैं, बेकार हैं या कहीं से फट गए हैं, तो उनको भी आपको जो है घर से बाहर निकाल देना है। ठीक है, घर में जो है कोई भी कूड़ा कबाड़ा नहीं रखना है। बेड के नीचे आप जो है बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करें। घर पे कहीं पर भी जाले नहीं होने चाहिए। एक हफ्ते में आप कोई ऐसा दिन निकाल के रखें जिस दिन जो है आप घर के सारे जाले झाड़ लें। ठीक है, ये आप बुधवार के दिन कर सकते हैं या आप शनिवार को भी बहुत अच्छे से घर की साफ सफाई जरूर से करें। गंदगी में, गंदे स्थानों पर दरिद्रता का वास रहता है, तो घर को बहुत अच्छे से साफ सुथरा करके रखना चाहिए। अच्छा, हम जो अपनी किचन में डस्टबिन का यूज़ करते हैं ना, उसको भी हमें बीच बीच में अच्छे से साफ करते रहना चाहिए और अंदर उसमें पॉलीथीन लगा के रखनी चाहिए। दूसरा जो नियम होता है, कभी भी जो झाड़ू होती है उसको इधर उधर आप ना फेंक के रखें, उसको अच्छे से जो है छिपा के रखें और झाड़ू को कभी भी बेडरूम में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, घर में झाड़ू टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और जब आप झाड़ू का स्पर्श करें तो पहले झाड़ू को आप जो है एक बार उसको प्रणाम करें और फिर आप जो है सबसे पहले झाड़ू लगाएं। घर में बासी घर में कभी भी खाना नहीं बनाना चाहिए। जो लोग बासी घर में खाना बनाते हैं या बिना हाथ मुंह धुले ब्रश किए झाड़ू का स्पर्श करते हैं, उनके घर में कभी भी बरकत नहीं रहती है। जैसे घर की महिलाओं को गृह लक्ष्मी कहा जाता है ना, तो वैसे ही झाड़ू को भी लक्ष्मी स्वरूपा माना जाता है। तो झाड़ू को जो है अच्छे से हाथ मुंह धुल के ब्रश करके ही स्पर्श करना चाहिए और सबसे पहले आपको जो है झाड़ू लगानी चाहिए। अगर आपके घर पर मेड आती है तो भी मैं तो यही कहूँगी कि सबसे जो पहली झाड़ू होती है, जो सुबह सुबह हम लगाते हैं, तो उसको आप जो है खुद अपने हाथों से लगाएं। ठीक है, इससे हमारे घर में बरकत होती है। अच्छा, कुछ महिलाएं क्या करती हैं जिनके यहाँ पर मेड लगी हुई है, वो जब रात्रि का भोजन करते हैं तो जूठे बर्तनों को श्रिंक में भर के छोड़ देती हैं, तो इससे जो है घर में दरिद्रता आती है। ठीक है, ऐसा कभी भी नहीं करना है। रात के जो जूठे बर्तन होते हैं ना, आपको उनको पानी से बहुत अच्छे से धुल करके साफ करके रखना है और किचन को भी बहुत अच्छे से व्यवस्थित करना है। देखिए, घर की जो महिलाएं होती हैं उनको गृह लक्ष्मी कहा जाता है, तो घर की साफ सफाई के साथ साथ हमें खुद पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर से देना चाहिए। कपड़े कहीं से उधड़े हुए नहीं होने चाहिए, फटे हुए नहीं होने चाहिए, भले ही पुराने हो कोई बात नहीं है। हल्का फुल्का सा श्रृंगार जरूर से करके रखें। आप जो है कोई खुशबूदार चीज़ जैसे परफ्यूम हो गया, इत्र हो गया, पाउडर हो गया, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल आप जरूर से करें। और अपने घर पर भी आप परफ्यूम, इत्र या फिर रूम फ्रेशनर ऐसी चीज़ों का आप जो है छिड़काव करें। इससे क्या होता है, हमारा शुक्र ग्रह मजबूत होता है और जब शुक्र ग्रह अच्छा होता है ना, तो घर में धन संपदा आती है, ऐसो आराम की चीज़ें आती हैं। भले ही आप धन कम कमाते हैं लेकिन आपको उसमें संतुष्टि मिलेगी। अच्छा, घर में जो है ना, मिट्टी के जितने भी बर्तन हैं उनको कभी भी खाली करके उल्टा करके नहीं रखना है। ठीक है, उनके अंदर आप कुछ ना कुछ डालकर जरूर से रखें।
मिट्टी के बर्तन को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। आप उसमें पानी भर सकते हैं, गेहूँ, चावल, चीनी या गुड़ भी भर के रख सकते हैं। अच्छा, जब भी आप पूजा पाठ करें तो काले, नीले, ग्रे इस रंग के कपड़ों को आप ना पहने, क्योंकि इस कलर के जो कपड़े होते हैं ना वो नेगेटिविटी के प्रतीक होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप पूजा पाठ करेंगे तो पीले या फिर गुलाबी, लाल, कोई भी सुंदर रंग के वस्त्रों को पहन के आप पूजा पाठ कर सकते हैं। देखिए, कभी भी रात्रि के समय में खुले आकाश के नीचे आपको धुले हुए वस्त्रों को नहीं छोड़ना है। ठीक है, उन सभी को आपको इकट्ठा करना है और घर के अंदर रखना है। फिर आप अगले दिन सुबह सुबह उनको बाहर सुखा सकते हैं। हमारी जो दादी जी थी, अब तो वो नहीं है, तो वो क्या करती थी, अगर गलती से किसी बच्चे का या घर के किसी भी सदस्य का कोई वस्त्र रात्रि के समय बाहर फैला हुआ रह जाता था तो वो उसको उठाती थी, सुबह साबुन से, सर्फ से बहुत अच्छे से उसे धुलवा के धूप में सुखवाने के बाद ही किसी को पहनने देती थी। तो रात्रि के समय में आप खुले आकाश के नीचे कोई भी वस्त्र ना फैला रहने दें। अगर किसी वजह से छूट भी जाता है तो आप उसको धुलकर ही इस्तेमाल करें। ठीक है, देखिए जैसे हमारे फ़ोन ख़राब हो जाते हैं तो हम कई बार क्या करते हैं, उठा के उनको ऐसे ही रख देते हैं। कई बार फ़ैन ख़राब हो जाता है तो उसको भी उठा के रख देते हैं। तो बिजली से संबंधित कोई भी इस तरह की चीज़ आपको जो है अपने बेडरूम में नहीं रखनी है जो कि ख़राब है। ठीक है, या तो आप उसको ठीक कराइए, नहीं तो आप उसको घर से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी निकलती है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे नियम हैं जो कि आपको पूजा पाठ के साथ साथ आपको अपनाने हैं और इनसे आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो जी, उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। सभी को राधे राधे, हरे कृष्ण।